आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 41 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका टेस्ट नंबर 1 से लेकर 40 तक का डिस्कशन पहले के वीडियो में करा दिया गया है। अगर आप उन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आप सभी को राधा ऑनलाइन क्लास की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बिहार दरोगा का एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका एग्जाम 18 और 21 जनवरी को होने वाला है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह साल 2026 आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो। यह साल आपके लिए खुशियां, सफलता और प्यार लेकर आए। तो चलिए इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का टेस्ट नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका बोल रहा है वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से त्रयी कहा जाता है, इनमें से कौन सा इस त्रयी में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद जो है वो आपका त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यही तीनों मिलकर त्रयी का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल रहा है आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सितनवासल गुफाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है। एक साइड लिखा हुआ है आपका महाजनपद और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है राजधानी। तो इसमें आपका लिखा हुआ है नंबर ए में चेदी, तो इसका राजधानी कहाँ था। तो इसका राजधानी था आपका शक्तिमती, ऑप्शन नंबर 1। 2 में लिखा हुआ है आपका बी में कुडू, कुडू का कहाँ था। तो कुडू का राजधानी था आपका इंद्रप्रस्थ, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सी में लिखा हुआ है आपका वत्स, इसका राजधानी कहाँ था। तो इसका था आपका कौशाम्बी। और डी में लिखा हुआ था वज्जी, इसका वज्जी का राजधानी कहाँ है। तो इसका है आपका वैशाली। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। 1 2 4 3 कौन ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी थी वत्सला, उसका किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश में एमपी में पन्ना और छतरपुर जिला के बीच स्थित है। पन्ना और छतरपुर जिला के बीच में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना और छतरपुर जिला के बीच स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये याद रखिएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है पेंच टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है। उमरिया जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म मरुस्थल का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थाड़ मरुस्थल जो है वो आपका गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है भारत के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है आपका राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर होता है। राष्ट्रीय फल जो है वो आम होता है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। आगे लिखा हुआ है आपका नंबर 5 में राष्ट्रीय पुष्प जो कि लिली। तो लिली जो है वो राष्ट्रीय पुष्प भारत का नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है आपका कमल। और इसमें हमको बताना है यहाँ पर उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा जो है वो भारत से संबंधित है। तो भारत से उधर आपका 1 2 3 और 4 संबंधित था। ये जो 5 में लिखा हुआ है ये आपका भारत से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 जो है वो भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है भारत में उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 दिनों तक।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 29 सितंबर 1688 ईस्वी को की गई थी। वो कहाँ की गई थी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 266। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोल रहा है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है गिल्ट एज्ड मार्केट जो है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकारी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बोल रहा है भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होती है वो सबसे अधिक मुलायम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोना जो इसमें से है वो सबसे अधिक मुलायम धातु होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बोल रहा है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीसा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, आशा का धातु किसको बोला जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आशा का धातु यूरेनियम को बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बोल रहा है इनमें से कौन जो है वो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CHCl3 जो है वो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है इसमें से। नेक्स्ट है हम लोगों का 20, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है वो आपका ब्राजील का है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या बोल रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उधार और अन्य देयताएं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बोल रहा है हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है। यूपीआई सेवा शुरू करने वाला 8वां देश जो बना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो है ये आपका 8वां देश बन गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका बोल रहा है पिंक टैक्स शब्द जो एक सरकारी कर नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण रणनीति है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं पर अधिक कर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बोल रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में बोल रहा है आपका कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है जो फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में नहीं, आपका ये केल्विन में बताना है कि केल्विन में कितना होगा। तो जब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 310। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें से जो पारा है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में आपका बोल रहा है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में किसको प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीला अबू लेला को ये पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में आपका बोल रहा है जब वस्तुओं की आपूर्ति मांग से अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक आपूर्ति। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में आपका बोल रहा है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बोल रहा है गरीबी का चक्र किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीब व्यक्ति लगातार गरीबी में फंसा रहना, इसी को बोलते हैं गरीबी का चक्र। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में आपका बोल रहा है हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह बड़ार को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है दरोगा को भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के तहत मामलों की जांच करने का अधिकार है? तो दरोगा को IPC के धारा के तहत मामला को जांच करने का अधिकार नहीं है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। दरोगा जो होता है उसको IPC के धारा के तहत कोई भी मामला को जांच करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था आपका IPC के जगह पे यहाँ पर होना चाहिए था आपका CRPC। ये जो होता है CRPC मतलब होता है दंड प्रक्रिया सहित। दंड प्रक्रिया सहित इसके आधार पर दंड प्रक्रिया सहित इसके आधार पर मुख्य रूप से धारा 156 के तहत ये जो है दरोगा उसको उस मामला को जांच कर सकता है, इसमें अधिकार है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका FIR दर्ज कर सकते हैं, सबूत इकट्ठा करना और केस डायरी रखने के साथ साथ जांच पूरी होने पर चार्जशीट पेश करने की संक्रियाएं शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका IPC, इसके तहत वो दरोगा जो है वो किसी मामला का जांच नहीं कर सकता है। IPC जो होता है वो कौन सा कार्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा है वो निर्धारित करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है आपका वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका बोल रहा है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका बोल रहा है कैप्सासाइनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिर्च में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में आपका बोल रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज ने। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में बोल रहा है पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन सा है ये बताना है, कौन उस कुल का है और ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भालू। जिस कुल का भालू है उसी कुल का पांडा भी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपका बोल रहा है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 जो आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है यदि x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है y³ माइनस 3y का। इसमें ये जो आपका x का वैल्यू दिया हुआ है इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए,
इतना ही से ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें हम लोगों को y का वैल्यू दिया हुआ है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आपका दिया हुआ है 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3। ये y का वैल्यू गिवन है। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है y³ माइनस 3y का। y³ माइनस 3y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ से y का वैल्यू ये जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ, यानी ये हो जाएगा आपका a³ प्लस b³। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक y³ इक्वल a³ यानी 2 टू दी पावर 1/3 का क्यूब होता है। आपका फॉर्मूला पता होगा आपको। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? तो a प्लस b का होल क्यूब होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यही फॉर्मूला पे इसको अब हम सेट करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, यही बना देते हैं। तो एक तो हो गया हम लोगों का y³ और यहाँ से हम लोग करेंगे तो उधर का करेंगे तो 2 टू दी पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा ये a³ प्लस में हो जाएगा 2 टू दी पावर -1/3, इसका हो जाएगा आपका v³ प्लस 3a हो गया आपका 2 टू दी पावर 1/3 और b हो गया आपका 2 टू दी पावर -1/3 इंटू a प्लस बी, यानी a हो गया आपका 2 टू दी पावर 1/3 प्लस b हो गया आपका 2 टू दी पावर -1/3। तो चलिए यहाँ से अब इसको आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा y³ इक्वल ये 3 और ये 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी यहाँ बच जाएगा आपका 2। यहाँ से भी ये 3 और ये 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी यहाँ से बच जाएगा आपका 2 टू दी पावर -1। और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये दोनों में बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है। तो 2 टू दी पावर 1/3 में -1/3 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 इंटू एक हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3। अब इसके बाद आगे बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया हम लोगों का y³ लिख दिए उसको इक्वल ये हो गया 2 प्लस ये 2 टू दी पावर -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। माइनस को हटाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करेंगे प्लस 3 और ये 2 टू दी पावर 0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1 इंटू यहाँ से देखिएगा तो इसका वैल्यू दिए हुए है आपका y 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3 का वैल्यू कितना है? तो आपका है y, यानी यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देंगे y। ये हो जाएगा आपका y, यानी हो गया y³ प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 5/2 और यहाँ से हो जाएगा ये 3y। अब ये इधर 3y प्लस में है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा y³ माइनस 3y इक्वल बच जाएगा आपका 5/2 और इसी का हम लोगों को वैल्यू बताना था जो कि आपका आएगा 5/2। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 में भी मैथ ही है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि एक संख्या को 7 से जब गुना करना था तो उसको 7 से भाग लगा दिया गया, इस कारण उसका उत्तर में 144 का त्रुटि हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो मान लेंगे कि वो जो संख्या है हम लोगों का संख्या था हम लोगों का x। अब इसमें क्या करना था? तो 7 से गुना करना था, 7 से गुना करना था, लेकिन उसमें 7 से डिवाइड लगा दिया गया है, यानी x में 7 से डिवाइड लगा दिया गया है। तो जो आंसर हो गया है वो 144 आ गया है, वो गलत है। उतना का त्रुटि हो गया है, 144 का त्रुटि हो गया है, यानी उसके बीच का डिफरेंस हो गया हम लोगों का 144। अब यहाँ से इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस x/7 इक्वल में 144। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7, यहाँ से हो जाएगा 49x माइनस यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 144। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 48/7x इक्वल 144। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48x इक्वल 144 मल्टीप्लाई 7 और इधर 48 मल्टीप्लाई में हो उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 140 यहाँ पर 144 होगा, 144 इंटू 7 बाई हो जाएगा आपका 48। 48 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और 3 7 जा हो जाएगा आपका 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसको भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वी राव। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका बोल रहा है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका बोल रहा है, वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में बोल रहा है आपका, भारत में श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हों तो उनमें से एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका बोल रहा है, यदि मुद्रास्फीति की दर 6% से घटकर 4% हो जाए तो यह क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोग से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में आपका बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मुख्य घटक में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में आपका बोल रहा है, भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। 55 में आपका बोल रहा है, ओएनजीसी किस श्रेणी की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महारत्न। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोल रहा है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्लोरस अम्ल का। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57। अशोक ने किसका प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निग्रोध का प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में आपका बोल रहा है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण नहीं होना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल साबित घोषित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में आपका बोल रहा है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम शब्द का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें बोल रहा है आपका, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें आपका बोल रहा है, शक्ति डिजाइन रेजिडेंसी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, जयपुर, मुंबई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोल रहा है, माटकी नृत्य जो है वो किस प्रदेश की लोक कला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है, क्रिकेट अक्रॉस डार्क वाटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणवा सेन गुप्ता। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में आपका बोल रहा है,
जोजिला दर्रा जो है वो निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68। कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और पिंडार का। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा है आपका शिस्ट और स्लेट दोनों किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका बोल रहा है किस देश की मुद्रा रूबल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस का मुद्रा जो है वो आपका रूबल है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तैरता है। नेक्स्ट है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी जो होता है वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 76। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोल रहा है आपका चेरा पन्हाड़ा अनुष्ठान जो है वो किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की रथ यात्रा से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपका बोल रहा है सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 79। इसमें आपका बोल रहा है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बोल रहा है आपका बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट के खिलाड़ियों द्वारा, खास करके गेंदबाजों के द्वारा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अगर इन सभी शब्दों को व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा शब्द तीसरा स्थान पर आएगा? तो इसमें आपको देखिएगा तो पहला लेटर सब में सी है तो सी है, यहाँ भी सी है। सी के बाद हो गया आपका ओ, सी के बाद इसमें भी ओ, सी के बाद इसमें भी ओ, सी के बाद इसमें भी ओ। उसी तरह से सी ओ डबल एल सब में है, सी ओ डबल एल, सी ओ डबल एल, और यहाँ भी है सी ओ डबल एल। इसमें देखिएगा तो उसके बाद है आपका आई, यहाँ पर है आपका ई, और यहाँ पर है आई, और यहाँ पर है आपका ओ। तो पहले इसमें से कौन आएगा आपका? तो पहला नंबर पर आएगा ई वाला, ये हो गया पहला नंबर पर। और दूसरा नंबर पर होगा आई वाला, या तो ये हो या तो ये हो। तो इसमें आई के बाद देखेंगे तो यहाँ पर है आपका एस, और यहाँ पर है आपका एन, यानी एन पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पर, और ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पर, और ये हो जाएगा लास्ट में आपका चौथा नंबर पर। तो हमको बताना है तीसरा स्थान पर कौन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में आपका बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 990। नेक्स्ट है हम लोगों का 84। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे छोटा कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 548। एनएच जो है, एनएच नंबर 548 वो आपका सबसे छोटा है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में आपका बोल रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 25 जनवरी। नेक्स्ट है हम लोगों का 86। दी मदरलैंड नामक अखबार किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मजहर उल हक के द्वारा ये अखबार प्रकाशित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कब बना?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2006 में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 88। इसमें बोल रहा है आपका प्राचीन काल में दुनिया का पहला गणतंत्र किस स्थान पर स्थापित हुआ था जिसका संबंध बिहार से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैशाली। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 में बोल रहा है बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मजहरुल हक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपका बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान किस क्षेत्र में प्रमुख था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर प्रीपोजिशन फिलअप करना है। कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑन। ही गेव ए टॉक ऑन द काउजेज ऑफ डेंगू फीवर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है आपका रिंग फेंस जो है वो नीति का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 में आपका बोल रहा है ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 94। ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 95। इसमें बोल रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96। इसमें बोल रहा है आपका जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए कौन सा एक शब्द है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अजय। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 97। लोधी वंश के किस शासक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में आपका बोल रहा है मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्का। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99। राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध का अन्य नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ताली कोटा का युद्ध। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आपका बोल रहा है विजयनगर शैली के स्तंभों पर सबसे अधिक किस जानवर को दर्शाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी घोड़ा को। तो इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।